this is Dr. Sania Kapoor, the Faith Designer, Director of Infinity Blessings and Shia. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रुके हुए पैसों के बारे में, स्टक्ड मनी। आप में से कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमारे पैसे अटके हुए हैं, हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो बंदा वापस नहीं कर रहा है, या फिर किसी की क्लाइंट पेमेंट्स अटकी हुई होती है, बिजनेस में रोटेशन नहीं हो पा रही होती है क्योंकि क्लाइंट्स पैसे ही नहीं दे रहे होते हैं। तो जो स्टक्ड मनी होता है, जो भी पैसे आपकी लाइफ में अटके हुए हैं, उनको वापस पाने के लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ये रेमेडीज आप पैसे भी कर सकते हैं कि अगर आपका कैश इनफ्लो आपको अच्छा चाहिए तो भी आप कर सकते हैं, बट मेनली ये रेमेडीज जो है वो स्टक्ड मनी, रुके हुए पैसों के लिए है। पहली रेमेडी हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पैसे रुके हुए हैं तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। ये तो आपने काफी बार काफी एस्ट्रोलॉजर्स से सुना होगा कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, बट रुके हुए पैसों के लिए तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना है। उसके अंदर लाल मिर्च के 11 बीज आपको डालने हैं। जल चढ़ाने से पहले आप उस पानी के अंदर, जल के अंदर जो सूखी लाल मिर्च होती है उसके 11 बीज निकाल कर वो आप उसमें डालेंगे एंड देन सूर्य देवता को जो है वो आप जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाते हुए आपको ओम आदित्याय नमः इसका जाप करना है, एक चीज। दूसरी चीज, ये रेमेडी ये इस तरीके से जल आपको 43 डेज तक रेगुलरली चढ़ाना है। बीच में मिस मत कीजिए, हो सके तो। अगर मिस हो जाता है तो फिर से आप 43 दिन दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, आप एक गोमती चक्र लेना है। अगर आपको नहीं पता है गोमती चक्र क्या होता है, कहाँ मिलेगा, तो किसी भी पूजा सामग्री शॉप पे भी मिल जाएगा आपको, आज की डेट में ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एक शेल सा होता है गोल, राइट। गोमती चक्र एक आपको लेना है। उसको आपको क्या करना है, ट्यूसडे या सैटरडे वाले दिन सनसेट से पहले किसी वीरान जगह पर, किसी सुनसान जगह पर, इवन जहां पर घास भी ना उगती हो, वहां पर आपको ऐसी जगह पर जाके उस गोमती चक्र को मिट्टी खोद के उसके अंदर दबाना है। अब इसको दबाने के साथ साथ पहले आपको मैनिफेस्ट करना है कि आप किस लिए ये रेमेडी कर रहे हैं। जिस भी बंदे से आपको पैसे निकलवाने हैं, आपको उसका नाम लेकर बोलना है कि मुझे इस बंदे से पर्टिकुलर पैसे वापस मिल जाएं। फिर आपको इसको दबाने के बाद अपने पैर से, राइट पैर से 3 बार उस मिट्टी को टैप करना है, ठीक है। 3 बार उसके ऊपर पैर ऐसे मार के आना है, 1 2 3। देन ये कर आप वापस घर आइए। वापस घर आते हुए भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये हुई दूसरी रेमेडी। तीसरी रेमेडी नहीं है एग्जैक्टली, इट्स अ टिप कि आपको अपने घर में हमेशा झाड़ू और डस्टबिन, ये 2 चीजें जो हैं हमेशा छुपा कर या फिर ढकी हुई जगह पर रखनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपके घर में ओपन में, खुली में पड़ी रहती हैं तो भी ऐसे घरों में भी पैसे बहुत ज्यादा अटकते हैं, उनकी पेमेंट्स टाइम पर नहीं आती, किसी को पैसे दिए हुए वापस नहीं मिलते। तो आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी है। 4th चीज आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप किसी से पैसे मांग रहे हैं अपने पैसे की, मेरे पैसे वापस दे दे, तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे बैठे, हम फोन पे पैसे मांग रहे हैं कि यार मेरे को भाई पैसे की जरूरत है, मेरे पैसे वापस कर दे। तो आप क्या करेंगे, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठेंगे। जिस डायरेक्शन में आप बैठे हुए हैं ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होनी चाहिए। फेस जो है साउथ ईस्ट की तरफ करेंगे। नॉर्थ वेस्ट में बैठ के फेसिंग साउथ ईस्ट की तरफ करेंगे। देन आप उस बंदे से पैसे मांग सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है कि पैसे यार अभी नहीं है, बहाने बना रहा है, तो उसके बहाने नहीं बनेंगे और वो आपको टाइम पे पैसे देने की पूरी कोशिश करेगा। उसके लिए भी हेल्पफुल है, आपके लिए भी हेल्पफुल है। अगर आप किसी से मीटिंग कर पैसे मांग रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ रहे हैं। सबके फोन में कंपास होती है आजकल, कंपास खोलिए, चेक कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको नॉर्थ वेस्ट में बैठना और साउथ ईस्ट की तरफ फेस करना है। ओके, एंड 5th रेमेडी हम क्या कर सकते हैं, जिस भी भगवान की आप रोज पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनके सामने जब भी पूजा कर रहे हैं पूरे दिन में, पूजा करते समय आप लौंग उनको चढ़ाइए और लौंग चढ़ाकर आप इस चीज की प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस बंदे से ऐसे पैसे लेने हैं, प्लीज मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस तरीके से अपने वे में आप प्रार्थना कर सकते हैं, लौंग चढ़ाकर इस चीज के लिए प्रार्थना कीजिए। लास्ट रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, आपको शनि देवता को सरसों के तेल का तिलक लगाना है हर सैटरडे। मैं कभी भी ये चीज रिकमेंड नहीं करती कि आप पूरा तेल उन पर चढ़ाइए या फिर शिवलिंग पर पूरा दूध चढ़ाइए। मैं कोशिश करती हूँ अपनी रेमेडीज में बताने की कि आप
जैसे अब मैंने कहा सरसों के तेल का तिलक चढ़ाया, आप पूरा तेल का अभिषेक करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी विश है। लेकिन मैं कहूंगी जब भी आपको ऐसा कुछ करना है तो आप थोड़ा सा चीज चढ़ाइए, और बाकी जैसे सरसों का तेल, आप थोड़ा सा सरसों का तेल शनि देवता पर चढ़ाइए, तिलक कीजिए, देन बॉटल वापस बंद करके या तो वहीं रख दीजिए, या आसपास जो कोई गरीब बैठा है तो आप उनको दान कर दीजिए, ताकि वो किसी के काम आ जाए। सेम अगर शिवलिंग की कोई रेमेडी मैं आपको बताती हूँ या कोई भी आपको बताता है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट जो है वो चढ़ा दिया, प्रार्थना कर ली, और फिर जो बचा वो दूध या जो भी चीज है वो आप दान कर दीजिए। इससे भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि आप उनको कितना चढ़ा रहे हो, सिर्फ आपकी इंटेंशंस होती हैं। सो मैं ये कहूंगी कि आप थोड़ा सा शनि देवता पर सरसों का तेल चढ़ाइए, सरसों के तेल का तिलक कीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए, ओम शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, और फिर उसके बाद वो किसी को दान कर दीजिए, बन की बन बॉटल वहां रख दीजिए, पंडित जी के काम आ जाएगी या फिर कोई और ले जाएगा उसको। सो दैट्स इट। ये 6 रेमेडीज आप ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको सारी रेमेडीज एक साथ करनी है, आप 1 या 2 रेमेडीज भी इस वीडियो में से कोई भी चूज करके जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट रेमेडी है वो आप जरूर कीजिएगा 43 दिन तक। थैंक यू सो मच।